नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पीडी सक्सेस चैनल पे। स्पीडी सक्सेस चैनल के इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे जैन धर्म की। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की कि इस तरह से बौद्ध धर्म जो है शुरुआत होती है और बुद्ध धर्म के पूरा विस्तार पूरे भारत और पूरे दुनिया में फैलता है, जिसके साक्ष्य आज भी मिला करते हैं। आपको सबसे पहले जैन धर्म की आज चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें, जैन धर्म वो धर्म है जिसकी शुरुआत सबसे पहले होती है। इवन ये बुद्ध धर्म से भी ज़्यादा पहले शुरुआत होती है, क्योंकि जब भगवान बुद्ध का अपना बौद्ध धर्म का प्रारंभ करते हैं और उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस समय तक जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का जन्म हो चुका था और ये महावीर स्वामी के रूप में पूरे दुनिया पर विख्यात हो चुके थे। लेकिन फिर भी जैन धर्म के जो ज़्यादा प्रसारित ना होने के कारण वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कठिन कार्य होते हैं, जिसके कारण से जैन धर्म का इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं हो पाती है। लेकिन जब शुरुआत की अगर बात करते हैं जैन धर्म की, तो इसकी शुरुआत होती है ब्राह्मण धर्म और जो भी देश में और भी चीज़ ब्राह्मणवाद चले आ रहे थे, जितने कर्मकांड बताए जा रहे थे कि आपको बलि देना होता है, आपको जो है भगवान को खुश करना होता है, उन सब के विपरीत जाकर के, क्योंकि बहुत सारे जो गरीब लोग रहते थे उस समय, तो इतने सब जो है काम नहीं कर सकते थे। इवन जो है वो लोग जो ब्राह्मणों को जो पूजा के लिए बुलाना, खुद मंदिर पे जा कर के पूजा करना, ये सब चीज़ें नहीं चल रहा था। उन्हीं सब के विरोध में जा कर के इस जैन धर्म का प्रारंभ होता है और एक नया रास्ता प्रशस्त किया जाता है जैन धर्म के द्वारा कि किस तरीके से एक आदमी बिना भगवान की पूजा किए डायरेक्ट या फिर बिना किसी जो है गौदान या फिर गौवध किए बिना जो है आपको जैन धर्म के तहत आपको भगवान की प्राप्ति, इवन आपके जीवन का एक अच्छा यापन किस तरीके से होगा, इसमें वो सिखाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डेट में आज का जैन धर्म का। सबसे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, जो हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए देखिए, जैन धर्म का जो है प्रारंभ में जो है इसका जो है वास्तविक संस्थापक, सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके संस्थापक के रूप की। तो इनके संस्थापक माने जाते हैं सबसे पहले तीर्थंकर, जिनका नाम था ऋषभदेव। ये जो बैल, हाथी, शंख, सर्प लिखा हुआ है, ये एक प्रतीक माने जाते हैं कि जितने भी जैन धर्म के तीर्थंकर आए थे, वो तीर्थंकर एक सिंबल लेकर के चलते थे। जैसे आज भारत का सिंबल है अशोक चक्र, उसी तरीके से ये सभी तीर्थंकर लोगों ने अपने एक सिंबल बना के रखे थे। तो पहले सिंबल ऋषभदेव के वो सिंबल था पहले तीर्थंकर का बैल, ठीक। इसके अलावा जो है फिर बात करते हैं, ये इनके जो प्रथम संस्थापक के रूप में स्थापित हुए थे। अगर बात किया जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन होता है जैन धर्म का, तो ये होते हैं इसके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, ठीक। और ये सबसे पहले बात कर लेते हैं जैन शब्द का। जैन शब्द जो है एक संस्कृत शब्द होता है जो बना है जिन शब्द से, ठीक। जिन अर्थात जो इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है विजेता। विजेता अर्थात जितेंद्रिय। जितेंद्रिय जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है उसको जितेंद्रिय कहते हैं, और इसका अर्थ इसीलिए होता है विजेता। जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ भी कहा जाता है, बंधन रहित। निर्ग्रंथ अर्थात बंधन रहित कहा जाता है। और जैन धर्म के अधिष्ठता को तीर्थंकर कहा जाता है। जो वहाँ पर उसको अधिष्ठता कर रहे हैं, उसको एक क्रोनोलॉजी के रूप में लेकर के आगे बढ़ते चले आ रहे हैं, उनको तीर्थंकर के रूप में नाम दिया गया। अब ये निर्गंध और ये अधिष्ठता, ये सब जो है प्रारंभ इसका कैसे होता है, क्यों इनको बोला जाता है, इनकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। सबसे पहले इनके वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जिनको कहते हैं, उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, महावीर स्वामी का जो जन्म होता है ये होता है 540 BC में। ये जन्म स्थान इसका कुंडल ग्राम वैशाली में होता है। वैशाली पटना बिहार के पास का क्षेत्र है, रहता है पहला लोकतांत्रिक देश जहाँ लिच्छवी के राजा जहाँ पर रहते हैं। इनके बचपन का नाम रहता है वर्धमान। इनके पिता का नाम रहता है सिद्धार्थ। ये भी एक एक बड़े उस समय राजा टाइप से हुआ करते थे, वही उनका नाम रहता है। इनकी माता का नाम पता चलता है कि वो त्रिशला या विदेह दत्त, दो नाम मिलते हैं, तो ये नाम त्रिशला या विदेह दत्त इनको बताया जाता है। इनकी शादी बचपन में ही इनकी भी कर दी जाती है, जैसे भगवान बुद्ध की जाती है। इनकी शादी होती है इनके यशोदा नाम की एक स्त्री से, जिससे इनको एक पुत्री मिलती हैं, जिनका नाम रहता है अड़ोज्जा या फिर प्रियदर्शनी, ठीक। तो इनकी जो सबसे पहले जब शादी हो गई, इनके जो एक पुत्री भी हो गई जिनका नाम रहता है अड़ोज्जा या प्रियदर्शनी। इसके बाद ये अपनी जो पुत्री का विवाह करवाते हैं, और वो पुत्री के विवाह कराने के बाद
जब ये सभी अपने एक पति या फिर एक पुरुष और एक पुत्र धर्म के रूप में ये सारे काम कर लेते हैं, इसके बाद ये 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग करते हैं और गृह त्याग करके एक नए धर्म के लिए एक खोज पे निकलते हैं कि किस तरीके से एक इंसान का जीवन अब सरल बनाया जा सकता है। जिस तरीके से हमारे जो धर्मों में लिखा हुआ है कि मतलब गृहस्थाश्रम, वृद्धाश्रम, वन का जो मतलब जाने का है, तो उसी को फॉलो करते हुए महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की उम्र में कि अब हमको जो है एक ज्ञान लेने के लिए जाना है। तो जब ये 30 वर्ष की उम्र में जब गृह त्याग करते हैं तो ये 12 साल तक लगभग इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं और एक जगह ढूंढ के जो है तपस्या भी शुरू करते हैं। इनके तपस्या स्थल का अगर कभी क्वेश्चन आता है तो ये तपस्या स्थल था जुम्बिक ग्राम। जुम्बिक ग्राम में ये जा करके 12 वर्ष तक की तपस्या करते हैं और 12 वर्ष की तपस्या के बाद ये ऋजुपालिका नदी एक होती है वहाँ पर जुम्बिक ग्राम के पास। ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल का वृक्ष होता है, उसी साल के वृक्ष के नीचे जहाँ ये तपस्या कर रहे होते हैं एक रात इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और ये फिर कहलाते हैं तीर्थंकर। ये महावीर स्वामी ये जैन धर्म के तीर्थंकर कहलाए गए। और इसके अलावा अगर बात की जाए कि महावीर स्वामी जैन धर्म के बुद्ध धर्म से थोड़ा सा अपोजिट कैसे, देखिए जैसे जो है भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था जबकि इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया। बुद्ध 6 साल तक कड़ी तपस्या करते रहे और ये तपस्या कहाँ कर रहे थे, निरंजना नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे। जबकि महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग करने के बाद अभी जो है ये 12 साल की तपस्या की और 12 साल की तपस्या के बाद ये ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर कभी बात किया जाए कि कभी मतलब महावीर की स्वामी की उम्र कितनी थी जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इनकी उम्र रहती है 45 साल, जबकि भगवान बुद्ध की उम्र बताई जाती है वो 35 वर्ष की उम्र रहती है। ये जैसे कि जो है मतलब 540 में गृह त्याग किए, इसके बाद मतलब 540 में जन्म हुआ और 510 में इन्होंने गृह त्याग किया और 498 BC में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कब होती है? 498 BC में। ठीक, तो चलिए इसके बाद जो है अभी हम बात करते हैं ये जो है जब गृह त्याग कर रहे थे तो गृह त्याग के लिए इन्होंने सबसे पहले जो है अपने बड़े भाई की परमिशन ली थी जिनका नाम रहता है नंदीवर्धन। ठीक, और फिर उसके बाद ये ज्ञानी जब बन गए तो ज्ञानी बनने के बाद जो है सबसे पहले अब काम रहता है कि ढूंढना कि कौन हमारा भक्त बनेगा। तो जैसे भगवान बुद्ध जब जो है निकले थे और उनके जो है मतलब 4 जो पहले मित्र हुआ करते थे फिर जो बाद में भक्त बन गए, इसी तरीके से ये तपस्या करने के बाद जब निकले अब सोचे कि किसको अपना भक्त बनाया जाए, तो इनको सबसे पहले मिलते हैं इनके ही दामाद जिनका नाम रहता है जमाली इनके दामाद बनते हैं और इनके सबसे पहले शिष्य भी फिर बाद में जैन धर्म के ग्रहण के बाद बनते हैं। याद रखिएगा ये जमाली वही व्यक्ति हैं जो कालांतर में जैन धर्म के सबसे बड़े विरोधी भी बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब ये जमाली को जो है ये ज्ञान जब देते हैं तो ज्ञान ये किस भाषा में देते हैं, ये प्राकृत भाषा में देते हैं। जबकि भगवान बुद्ध ने अपने 4 जो शिष्य हैं जिनको ज्ञान दे रहे थे वो पाली भाषा में ज्ञान दे रहे थे। और इनके पहला उपदेश कहाँ होता है? विपुचन पहाड़ी पे होता है जो कि है राजगृह में। जबकि भगवान बुद्ध ने सारनाथ में जो है अपने भक्तों को पहला उपदेश दिया होता है। ये सारे उपदेश वगैरह देते रहते हैं। इनके जो है त्रिरत्न क्या होते हैं, जैसे बुद्ध के त्रिरत्न होते थे बुद्धं शरणम गच्छामि, वैसे ही इन्होंने भी त्रिरत्न अपने बनाए थे। अगर पूछा जाएगा जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से होते हैं तो इनके त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। याद रखिएगा ये इनके त्रिरत्न के अर्थात है मोक्ष का मार्ग। और वैसे ही बुद्ध के त्रिरत्न का वो मतलब अर्थ होता है जीवन को सरल बनाना। इनको मोक्ष का ज्ञान कहा गया। अब त्रिरत्न के लिए इन्होंने 5 महाव्रत बताए थे, जबकि जैन धर्म बताते हैं, बुद्ध धर्म बताते हैं कि 4 महाव्रत आपको रखना जरूरी रहता है। इनका 5वां महाव्रत क्या होता है? देखिए जैन से बुद्ध के जैसे ही इनके 4 महाव्रत तो रहते ही है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इन 4 को बुद्ध और जैन दोनों लोग बताते हैं। लेकिन एक 5वां भी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है जैन धर्म के अनुसार, ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य वो महाव्रत होता है जो बुद्ध धर्म ने कभी नहीं बताया। और सिर्फ एक ये सबसे बड़ा महाव्रत है जिसके कारण से जैन धर्म इतना ज़्यादा इंडिया में प्रसिद्धि नहीं पा सका। जबकि बुद्ध बोलते हैं कि आपको ब्रह्मचर्य रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है अगर आपको महाव्रत लेना है या फिर जीवन को अपने सरल बनाना है।
उसी के ठीक अपोजिट। एक यही सबसे बड़ा कारण हो गया, पहला कारण। दूसरा कारण जो है एक फिर जो है वो अपने को एक मृत्यु को प्राप्त करने वाला, जिससे जो है कालांतर में जो है हम आपकी चर्चा करेंगे कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जिस तरह से मृत्यु होती है। तो ये ब्रह्मचर्य के कारण जो है ये थोड़ा सा उतना आगे बढ़ा नहीं। खैर अब बात करते हैं यहाँ पर जैन धर्म के जो है वो दूसरे, यहाँ पर पहले तो हमने बात कर लिया ऋषभदेव थे पहले इनके तीर्थंकर। दूसरे तीर्थंकर कहलाए अजीतनाथ, जिनका सिंबल था अर्थात प्रतीक था हाथी। और जो है इसके अलावा 22वें तीर्थंकर एक मिलते हैं जिनका नाम रहता अरिष्टनेमी, इनका वो सिंबल रहता है शंख। देखिए अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार कहा गया है कि अरिष्टनेमी वासुदेव श्री कृष्ण के एक भाई थे, जो मतलब उनके कोई रिलेशन में लगा करते, कोई सगे भाई नहीं थे। तो इसके अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है वहाँ पर। ठीक, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम रहता है पार्श्वनाथ, जिसका अर्थ है सर्प। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज की डेट में पार्श्वनाथ की गुफा कहाँ पर है। ठीक, यही वो पार्श्वनाथ है जिनके जो है नाम पे गुफा आज की डेट में है। 24वें तीर्थंकर की बात करते हैं, ये अपने महावीर स्वामी हैं जिनका सिंबल रहता है सिंह, जिनकी चर्चा आज हम इस सब में कर रहे हैं। महावीर स्वामी की भी अगर बात करते हैं तो महावीर स्वामी के अनुसार जैन धर्म में 18 पाप बताए गए हैं। ठीक, 18 पाप जिसमें से कुछ है काम, क्रोध, काम, लोभ, महामृष्य। महामृष्य एक मतलब शब्दावली है जिसका अर्थ होता है उस तरह से मतलब स्वार्थ वाला झूठ बोलना। मतलब जैन धर्म ने कभी ये नहीं कहा कि आप झूठ बोलिए मत। झूठ बोलने का परमिशन जैन धर्म में मिला है, लेकिन झूठ सिर्फ अच्छाई के लिए बोलिए। अगर किसी मतलब फ़ायदे के लिए अपने आप झूठ बोलते हैं तो वो वाला झूठ इसमें पाप है, और उस झूठ को डिनोट करते हैं मायामृषा नाम से। ठीक, ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा महावीर के जो मतलब अपने जीवन काल में जो 14 उपदेश देते हैं, वो 14 उपदेश को कालांतर में 12 अंगों में और 1234 अंगी में बांट दिया गया था। खैर वो चीज़ चर्चा करेंगे बाद में। पहले हम बात करते हैं ये सारे जितना भी मतलब महावीर स्वामी ने अपना जीवन काल का पूरा ज्ञान वगैरह दिया। इसके बाद इनकी जब मृत्यु होती है, ये इसकी कोई फिक्स डेट नहीं बताई जाती है। कुछ किताबें बोलती 468 ईस्वी पूर्व, कुछ बोलती हैं 526, तो कुछ किताब बोलती हैं 527 ईस्वी पूर्व। तो इसलिए इसको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो याद करने वाली बात है वो ये है कि इनकी मृत्यु होती है पावापुरी में। और अगर जैन धर्म का कोई ग्रंथ की अगर बात करते हैं कि कौन सा ग्रंथ है, तो इनका ग्रंथ है आगम। ठीक, इसके अलावा ये इकलौता ग्रंथ नहीं है। अगर बात किया जाए और भी ग्रंथ की, तो भद्रबाहु नाम के एक मतलब महापुरुष थे। इन्होंने कल्पसूत्र नाम के एक पुस्तक की रचना की थी जो संस्कृत भाषा में थी। कल्पसूत्र कौन सी भाषा में है? संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर जो मतलब कोई और भाषा, तो उसको आप टिक करिएगा संस्कृत भाषा में। ठीक, याद रखिएगा। इसके अलावा हेमचंद्र सूरी ने परिशिष्ट पर्व नाम की एक पुस्तक लिखी, जबकि प्रभाचंद्र ने प्रमेय कमल मार्तंड नाम की एक पुस्तक लिखी थी। ये तीनों को आप याद रखिएगा। जैन धर्म से मोस्टली ये आपको किताबें के ही बारे में पूछा करते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए जैन संगीति की, महावीर की मृत्यु के बाद लगभग 150 साल बाद इनके नाम पे जैन संगीति कराई गई थी। और जैन संगीति इनकी सबसे पहली जैन संगीति कौन कराते हैं? सबसे पहले जैन संगीति इनके करवाते हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अखंड भारत की शुरुआत तो कर दी थी, और इस शुरुआत के बाद एक समय के बाद उनको लगता है कि अब मेरे को अपना जीवन का त्याग कर देना चाहिए। तो इन्होंने जैन धर्म का जो है सहारा ले करके ये जा करके कर्नाटक श्रवणबेलगाम में ये इन्होंने अपने वो देह त्याग किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। पर उससे पहले कि पाटलिपुत्र जो कि राजधानी रहती ही है उनकी, पाटलिपुत्र में 300 BC में जा करके प्रथम जैन संगीति करवाते हैं। और इस प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष बनाते हैं स्थूलभद्र को, जिनके अध्यक्षता में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक कहलाते हैं दिगंबर तो दूसरे कहलाते हैं श्वेतांबर। इसकी चर्चा बाद में करते हैं। जबकि दूसरी जैन संगीति होती है लगभग उससे 200 साल के बाद। ये दूसरी संगीति वल्लभी में होती है। ये वल्लभी वर्तमान गुजरात का क्षेत्र माना जाता है, वहाँ पर ये दूसरी जैन संगीति होती है। और वल्लभी में दूसरी जैन संगीति में लगभग 512 AD में कराई जाती है। माफ़ कीजिएगा, ये लगभग 800 साल बाद हुई है, मेरा तो थोड़ा गलती हो गया। तो वो
मतलब 512 AD में कराई जाती है और इसके अध्यक्ष होते हैं देवादि क्षमा श्रवण। इनको ये एक श्वेतांबर मतलब धर्म से वो ताल्लुक़ रखते हैं। जब मतलब बताया था कि जैन धर्म जो 2 भागों में विभाजित होता है तो ये श्वेतांबर के साइड में आ जाया करते हैं। और इसके बाद जो है इसका परिणाम क्या था, जो बिखरे हुए ग्रंथ थे जैन धर्म के उन सब का संकलन करना था। किस तरीके से जो है मतलब पहले ग्रंथ जो इन सब का टूट गया था, उसके बाद जो है फिर ये इनको जोड़ने का काम किया गया था। ठीक, और यहाँ पर अब बात किया जाए अब हम सबसे पहले दिगंबर और श्वेतांबर की। देखिए दिगंबर की जो बात करते हैं तो दिगंबर के जो मतलब जब ये पहला वो अध्यक्षता के बाद जो है वो टूटा था जैन धर्म, तो दिगंबर धर्म की अध्यक्षता किया था भद्रबाहु ने। भद्रबाहु ने बोला कि भाई जो भी महावीर ने जो बोला है उसको हमको एज इट इज़ फॉलो करना होगा। और ये जो है नग्न रहने की अवस्था में जो है मतलब अपने आप को जो है शो करने लगे कि हमको जो है ये प्रकृति ही हमारे लिए सारा कपड़ा है और सारा वस्त्र है, हमको किसी कपड़े की क्या ज़रूरत है। और ये दिगंबर लोग जो है दक्षिण भारत की ओर अपना प्रचार करने के लिए चले गए थे। ठीक है, और जबकि जो है श्वेतांबर कहलाए ये स्थूलभद्र के इनके अध्यक्षता में हुए थे। ये लोग श्वेत वस्त्र पहन करके अपने जो है ग्रंथों को जो है मतलब वो इधर उधर पूरे देश में जो है फैलाने का काम था। तो दिगंबर गए थे दक्षिण में, श्वेतांबर गए थे ये उत्तर भारत में। दिगंबर के जो है अध्यक्षता किया भद्रबाहु ने, जबकि श्वेतांबर का नेतृत्व किया था स्थूलभद्र ने। ठीक, इसके अलावा और एक चीज़ का बंटवारा हुआ, जो महावीर ने जो मौलिक सिद्धांत दिए थे जैन धर्म से संबंधित वो 14 प्राचीन ग्रंथों में था जो हमने चर्चा की। इसको फिर 12 अंग में संकलित कर लिया गया था। ठीक, तो ये 12 अंग को जो संकलित किया गया, इसी संकलित अंगों को स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर लोग आज की डेट में भी फॉलो करते आ रहे हैं। जबकि दिगंबर लोग बोले कि भाई ये तुम लोग क्यों कर रहे हो, जो महावीर बोल के गए उसको एज इट इज़ रखना है, कोई परिवर्तित नहीं होना है। अगर क्वेश्चन आएगा वो इंग्लिश में शब्दावली, एक होता है नो चेंजर, एक होता है प्रो चेंजर। नो चेंजर मतलब जो कभी बदलाव किए ही नहीं अपने आप में, वो होते हैं दिगंबर। और दूसरा आता है प्रो चेंजर, जो अपने आप को चेंज करते चले गए, वो कहलाए श्वेतांबर। ठीक, तो जो दिगंबर लोग हैं तो ये दिगंबर जो है महावीर स्वामी की बताई हुई 14 प्राचीन ग्रंथों को आज तक फॉलो करते चले आ रहे हैं। श्वेतांबर 12 ग्रंथों को फॉलो करते आ रहे हैं। तो ये है पूरे इस सब का जैन धर्म का सारांश। इसमें हमको लगता है कि सफिशिएंट आपको जानकारी मिल गई है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आने वाला। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हमारा अगला वीडियो फिर से वापस मौर्य साम्राज्य का शुरुआत करेगा, उसको भी देखना शुरू करिए। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ का इकट्ठा संकलन भी मिलता चला जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, एंड हैव ए नाइस डे।